हमारे सामने जो भी परिस्थितियां होती है हम उसका एक पक्ष ही देखते हैं और वो पक्ष भी हमारी मानसिकता के आधार पर देखते हैं। और हमारी मानसिकता में दो चीजें सदैव विद्यमान होती है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार बन जाता है और जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। तो किसी भी परिस्थिति समस्या को देखने के पीछे जो हमारा नजरिया होता है वो यदि सकारात्मक है तो उसका समाधान तुरंत मिल जाता है। हमारा नजरिया सदैव नकारात्मक है तो हमें उसका नकारात्मक पक्ष ही सदैव नजर आता है। दोस्तों, हम ये नहीं देख पाते हैं एक माता पिता की फटकार के पीछे बच्चे का भविष्य छिपा होता है, एक गुरुजी की डांट के पीछे उसका उज्जवल मार्ग छिपा होता है, एक सच्चे दोस्त की निंदा के पीछे उस दोस्त का सच्चा हित छिपा होता है। हम ये नहीं देख सकते हैं, हम देख नहीं पाते और हम ये देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं। दोस्तों, हमारी सोच हमारे दिमाग की जमीन में हम जैसा बीज रोपते हैं वैसा ही फल मिलता है। यदि हम सकारात्मकता का बीज बोते हैं तो सदैव परिणाम भी हमें सकारात्मक मिलते हैं और यदि नकारात्मकता का बीज बोते हैं तो परिणाम भी सदैव नकारात्मक रूप में ही आता है। इसलिए सदैव सकारात्मक सोच बनाए रखें। दोस्तों, हमारा जीवन भी एक YouTube चैनल की तरह होता है। YouTube पे यदि एक बार हमने भक्ति संगीत सर्च कर लिया तो YouTube हमें सदैव भक्ति संगीत ही सजेशन में देता जाएगा। यदि हमने कोई खाना पकाने की विधि सर्च कर ली तो आने वाले समय में वो हमें खाना बनाने के विभिन्न रेसिपी के ही वीडियो सजेस्ट करेगा। यानी हम किसी व्यक्ति की यदि विशेषताओं को देखते जाएंगे तो उसकी विशेषता ही विशेषता है, उसकी अच्छाइयाँ हमें बार बार नजर आने लग जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के प्रति यदि हम नकारात्मक सोच रख लेते हैं तो उसमें सारी कमियां ही कमियां और बुराइयां नजर आएगी। इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। दोस्तों, एक प्रोफेसर अपनी कक्षा में गए और जाते ही विद्यार्थियों के सामने ये घोषणा की कि आज मैं तुम्हारा अचानक टेस्ट लेने वाला हूँ। सारे विद्यार्थी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा कि सर, आपने पहले तो बताया नहीं कि आप टेस्ट लेने कि बहुत ही साधारण सा एक टेस्ट लेने वाला हूँ, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाए। प्रोफेसर अपने साथ में लाए हुए क्वेश्चन पेपर सभी विद्यार्थियों की टेबल पर रख दिए और विद्यार्थियों को कहा कि इस पेपर पे जो लिखा गया है उसको ध्यान से देखो। सारे विद्यार्थी आश्चर्यचकित हो गए। उस पेपर में एक भी प्रश्न नहीं था, केवल एक काला बिंदु लगा हुआ था, एक ब्लैक डॉट लगा हुआ था। सभी विद्यार्थी आश्चर्यचकित होकर उस पेपर को देख रहे हैं कि उसमें कोई प्रश्न नहीं है। और जब उन्होंने देखा एक काला बिंदु लगा हुआ है तो उसके बारे में 10 पंक्तियां लिखनी। सभी विद्यार्थी प्रश्न को हल करने में जुट गए। थोड़ी देर में प्रोफेसर ने सारे प्रश्न पत्र वापस इकट्ठे कर लिए और विद्यार्थियों के सामने ही विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर को एक एक करके पढ़ने लगे। और प्रोफेसर पढ़ते जा रहे थे। सभी विद्यार्थियों ने उस काले बिंदु के बारे में वर्णन किया था कि ये मध्य में है, ये ऊपर है, ये क्या प्रतीक है, ये किसका चिन्ह है। इस प्रकार सारे विद्यार्थियों ने वर्णन किया। प्रोफेसर बहुत निराश हुए और उदास मन से विद्यार्थियों को कहा कि आज इस परीक्षा में तुम सब फेल हो गए हो, मैं किसी को एक भी नंबर नहीं देने वाला हूँ। सारे विद्यार्थी आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। तब प्रोफेसर ने उदास मन से कहा कि मैंने ये प्रश्न दिया था, इस पेपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में 10 पंक्तियों में वर्णन करना है। और सभी विद्यार्थियों ने उस पेपर में केवल एक काले बिंदु का जिक्र किया, उसी का वर्णन किया। लेकिन इतना जो खाली सफेद पेपर था, एक भी विद्यार्थी ने सफेद पेपर की तरफ फोकस नहीं किया, उसको नहीं देखा और सबने ही काले बिंदुओं पे अपना उत्तर दिया। दोस्तों, हमारे साथ भी यही होता है। जीवन में हम जिस पक्ष को देख रहे हैं उसी के बारे में वर्णन करते हैं। ब्लैक डॉट काला बिंदु नकारात्मकता का एक प्रतीक है। सारे विद्यार्थियों का ध्यान केवल उस काले बिंदु पे था, उसकी विशेषताओं पे था, उसका वर्णन करने में लगा हुआ था। लेकिन इतना बड़ा सफेद पेपर किसी भी विद्यार्थी की समझ में नहीं आया और एक भी शब्द उस सफेद पेपर के लिए नहीं लिखा। हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनमोल खजाना है, लेकिन हम उस खजाने को समझ नहीं पाते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियां, कठिनाइयां, उन्हीं पे हमारा फोकस रहता है। काला बिंदु हमारे जीवन में भी होता है, लेकिन ईश्वर ने जो हमें दिया है, जितनी खासियत दी है, जितनी काबिलियत दी है, जितनी योग्यता दी, उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता, बल्कि जो नहीं है उस पर हमारा ध्यान रहता है। इसलिए आज से ही अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। काले बिंदु के बजाय सफेद पेपर पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहो व्यासवाणी।